Assalamu alaikum. My name is Akif Nawaz, and in today's lecture we are going to talk about that what is a standard language and what do we mean by varieties of language. Both of them will be discussed properly one by one. But इसके डिटेल में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देखिए ओवरऑल वी हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज और अब हम सबको पता है कि हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, Australian English, Chinese English, Indian English, Pakistani English. So these are the varieties of a language that is English. Means के एक language जिसको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोग बोलते हैं और कुछ चीज़ें वो डिफाइन करते हैं. So that is what we call as variety of language. ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि लैंग्वेज के इतने सारे वेराइटीज हो सकते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए. अच्छा, सब फिर अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज की. मीन देखिए फ्रॉम द टर्म इट इज क्वाइट क्लियर दैट अ लैंग्वेज दैट इज सुप्रीम, दैट इज स्टैंडर्ड. मीन्स कि जिसको ज्यादा प्रेस्टीज हासिल हो जिस वैरायटी को, तो वो वैरायटी क्या बन जाती है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है. चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पश्तो लैंग्वेज की. सो इन पश्तो वी हैव टू डायलेक्ट्स, वन इज सॉफ्ट, द अदर वन इज हार्ड डायलेक्ट. ये दोनों क्या है? पश्तो लैंग्वेज की वेराइटीज है सॉफ्ट एंड हार्ड डायलेक्ट. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है. ठीक हो गया. अच्छा, हम देखिए कुछ लोग बोलते हैं पश्तो, कुछ लोग बोलते हैं पख्तो. सो जो पश्तो बोलते हैं दैट इज सॉफ्ट डायलेक्ट. पश्तो बोलने वाले दैट इज सॉफ्ट डायलेक्ट एंड पख्तो दैट इज अ हार्ड डायलेक्ट. अब जो पेशावर वाले लोग हैं दे आर हैविंग दिस हार्ड डायलेक्ट पख्तो. लेकिन जो साउदर्न रीजन है, करक है या जो लकी मरवत, बनू, डी खान, ये वाले रीजन, इनका जो डायलेक्ट है इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्ट डायलेक्ट. सो वो लोग क्या बोलते हैं? वो पश्तो बोलते हैं और जो पेशावर वाले वो पख्तो बोलते हैं. सो आई होप कि आपको हार्ड एंड सॉफ्ट डायलेक्ट की समझ आ गई होगी. अब इसमें बात करते हैं कि इन दोनों में स्टैंडर्ड कौन सा है. तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि टेक्स्ट बुक्स में यूज होती है, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है, जो कि न्यूज़पेपर्स में यूज होती है और जो कि हम एप्लीकेशंस वगैरह अगर लिखे या लेटर्स वगैरह लिखे फॉर्मल सेटिंग में, मींस प्रोफेशनल वे में हम लिखें. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अब इन दोनों डायलेक्ट्स में, सॉफ्ट डायलेक्ट एंड हार्ड डायलेक्ट ऑफ पश्तो, इन दोनों में स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो हार्ड डायलेक्ट की है. जो पेशावर वाले बोलते हैं, पख्तो बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. व्हाई इज दैट सो? अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकते हैं और वो खिदमात भी हम कह सकते हैं, वो एलिमेंट भी हो सकता है, पॉपुलेशन पे भी हो सकता है. तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं एंड दैट लैंग्वेज बिकम्स द स्टैंडर्ड लैंग्वेज. अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज से डेविएट करेंगे डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैम्पर यू इन वन वे और द अदर वे. ठीक हो गया. अच्छा, अब आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में करते हैं और इसकी कोई रीजनल बाउंड्रीज नहीं होती. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज एवरीबडी writes or speaks in a standard language depending on the situation or on the context. ठीक हो गया. अच्छा, अब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पेशावर का है या वो बनू का है, मीन्स एक हार्ड डायलेक्ट का है, दूसरा सॉफ्ट डायलेक्ट का है, लेकिन जब वो लिखने पे आते हैं तो वो कोशिश होगी और ज़्यादातर है भी ऐसी किताबें जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखी जाती है, स्टैंडर्ड पश्तो में लिखी जाती है. और न्यूज़पेपर्स में आप उठा के देखें, एप्लीकेशन लेटर्स एंड ऑर्डर्स में आप देख लें, ऑफिशियल स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड. सो आई होप कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की आपको समझ आ गई होगी. अब आते हैं वेराइटीज पे. ठीक हो गया. अब वेराइटीज का मतलब ये है कि एक लैंग्वेज को कैटेगराइज किया है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, मुख्तलिफ रीजन इसके हो सकते हैं. जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल दी है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज अ लिंगुआ फ्रांका, मींस इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज स्पोकन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. अब इसकी वेराइटीज कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, फिर इंडियन, चाइनीज, एटसेट्रा, रशियन अलग से है. अब ये वेराइटीज जो है ये क्या करते हैं, इनमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं.
मीन्स अब देखिए रशियन जो प्रोनाउंस करते हैं वो डिफरेंट है, अमेरिकन की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। अच्छा, अमेरिकन और ब्रिटिश, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि अमेरिकन किसी वर्ड को एक नाम देते हैं तो दूसरा नाम देते हैं। तो ये वोकेबलरी भी डिफरेंट हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस आ जाते हैं। बट सिंपली कहने का मकसद ये है कि जो वेराइटीज़ है, जो मुख्तलिफ रीजन्स में बोली जाती है, मुख्तलिफ लोग इसको बोलते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज। और वेराइटी ऑफ लैंग्वेज को हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, चाइनीज है, इंडियन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, these are the varieties of English language and we can also call it the dialects of English language। और पश्तो लैंग्वेज की अगेन दो डायलेक्ट्स है, हार्ड है एंड सॉफ्ट डायलेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और वो ये है कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि दोनों डायलेक्ट्स में से कोई सा भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है। अब अगर आप देखें हियर इन पाकिस्तान वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। अगर आप एकेडमिक सेटिंग में या आप कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट में लिखेंगे, सो यू विल हैव टू फॉलो द स्पेलिंग्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, आप ब्रिटिश इंग्लिश को हम फॉलो करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, अमेरिका में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो अमेरिकन इंग्लिश है, सो दे फॉलो देयर ओन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लैंग्वेज। बट फॉर अस द स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो हमारे पास ब्रिटिश जो वेराइटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज फॉर अस अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड व्हाट इज a dialect or varieties of language. We will be exploring and discussing it more as well in the coming lectures. So stay tuned. That's all from my side. Allah Hafiz.